से पूछें जो जिंदगी भर हुजूर की गुलामी मांगते रहे और हुजूर की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना करते रह गए। हजरात, बहुत ज्यादा बातें न करके अगर आप इजाजत दें, तकरीर तो मैं थोड़ी सी करूंगा, लेकिन ये समझ लें कि हुजूर की वजह से हमें मिला क्या है। दुनिया में तो जो कुछ भी है वो सब हुजूर ही की बदौलत है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। बेशक कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो हुजूर के लिए न बना आए है। सुभान अल्लाह। सब हुजूर के लिए। बेशक बेशक। हद तो यह है कि जनाब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मुहक्किक अल इतलाक अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में फरमाते हैं कि हुजूर बाइसे तख्लीक आदमो आलम हैं, यानी हुजूर न होते तो आदम न होते, हुजूर न होते तो ये आलम न होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ न होता। बेशक। एक हदीस नकल की, हदीस कुदसी, अल्लाह ने फरमाया लौलाहु लमा खलक़तुल अफलाक। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरा हबीब आमिना का लाल न होता तो मैं ये सातों आसमानों के शामियाने न लगाता। है सुभान अल्लाह। दूसरी रिवायत मेरे सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया लौलाहु लमा खलक़तुल अर्दीन। अगर मेरा हबीब आमिना का लाल न होता तो मैं ये सातों जमीन का बिछौना न बिछाता। सुभान अल्लाह। ये जमीनें और ये आसमान ये सब हुजूर के लिए आरास्ता किए गए। इतना ही नहीं, एक एक शय गिनाई जाए तो दफातर चाहिए, दफ्तर नहीं। अल्लाह ने, अल्लाह के कलाम में जामियत है और बलागत है। अल्लाह ने फरमाया लौलाहु लमा खलक़तुद दुनिया कुल्लहा। ऐ लोगों सुनो, अगर मेरा हबीब न होता तो कुल कायनात उसका कोई जर्रा मैं न बनाता। ये जो कुछ भी बनाया वो अपने हबीब के लिए बनाया है। बेशक हक है माशाअल्लाह। किसके लिए बनाया? अपने हबीब के लिए। अपने हबीब के लिए। अच्छा, इन हदीसों पे नजर और लोगों ने कैसे पढ़ा हदीस मैं नहीं जानता, लेकिन जब माहिर इल्म फन, अजीम मुहद्दिस व मुहक्किक और अजीम आशिक रसूल आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान की नजर पड़ी तो पुकार उठे या रसूल अल्लाह, जमीनो जमां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे। हमारी जिंदगी भी हुजूर के लिए। हुजूर न होते तो हमारे और तुम्हारे सारी कायनात की इंसानियत के बाप जनाब आदम न होते, और आदम न होते तो आदमीयत न होती, कोई आदमी न होता। सब हुजूर के तुफैल हैं। मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमान ने तो कहा ये जिंदगी दी ही हुजूर के लिए गई है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हजरात, तो ये सब कुछ हुजूर के लिए है। किसके लिए है बोले? हुजूर के लिए। और जो हुजूर का हो जाए वो खुदा का हो जाता है। जरा है सुभान अल्लाह। बेशक हक है। मैं तकरीर ही कर रहा हूँ, अलग नहीं जाता। मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप करीब आ जाएं, थोड़ा सा करीब आ जाएं, ज़हनी एतबार से जहां बैठे वहीं बैठे रहें, जहन करीब करें, अपना अटेंशन समेट करके, टेंशन दूर करके इधर आ जाएं, अपनी तमाम तर तवज्जुहात को समेट लें। और बात अब हम हुजूर की करने जा रहे हैं। हजरात, खुतबे के बाद मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। कुरान अल्लाह का कलाम है
और किताब हिदायत है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान हुदल लिल मुत्तकीन भी है और हुदल लिन्नास भी है। सुभान अल्लाह। पूरी कायनात की इंसानियत के लिए हिदायत है, मगर कुरान की हिदायत से फायदा मुत्तकी परहेजगार हुजूर के गुलाम पाते हैं। हक है, हक है। सुभान अल्लाह, बेशक। पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा आप आगे आ जाए। ये बीच वाली कुर्सी पर किसी किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा आगे आ जाए, बीच वाली कुर्सी भर लें, बाकी कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। 12 बजे किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, जबरदस्ती वैसे भी नहीं करनी चाहिए। बस बस बैठ जाए, कुर्सी खाली रहती है। आप का चेहरे जेबा देखने से बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब कुर्सियों के सर खाली नजर आते हैं तब दुख होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ। तो आपसे मोहब्बत है, इसलिए आपको आगे बुलाया जाता है और आपको देखा जाता है। गुलामे मुस्तफ़ा का दीदार भी सवाब है ना, जरा बोले ना। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, माशाअल्लाह। उलमा की शान बयान की जाती है, बिलाशुबा उलमा की शान बहुत बुलंद है, लेकिन हमने हदीसों में पढ़ा है मामिन मुस्लिमिन युसाफिहु मुस्लिमन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया कि आलिम तो आलिम है, अगर सिर्फ हुजूर का गुलाम है, अगर जाहिल है, तो एक मुसलमान एक हुजूर का गुलाम जब दूसरे गुलाम से मुसाफा करता है तो जुदा होने से पहले इतनी फजीलत है कि अल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा से मुलाकात की वजह से मुसाफा से जुदा होने से पहले पहले दोनों की मग़फ़िरत है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। कोई मामूली फजीलत है? जी, सिर्फ गुलाम मुस्तफ़ा बन जाए बहुत बड़ी फजीलत है, सुभान अल्लाह, मामूली नहीं। हदीस में है, मेरे सरकार ने फरमाया कि जब 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 सुबह का सवेरा नमूदार होता है, फज्र का वक्त खत्म होता है, नसीमें सहरी चल रही होती है, ठंडी ठंडी हल्की हवाएं चल रही होती हैं, जो सेहत के लिए दुनिया भर की सीरप और दवाओं से ज्यादा मुफीद है। जब वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं तो फिर जमीन का एक हिस्सा, जमीन का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से पूछता है, क्या तेरे ऊपर से कोई गुलाम मुस्तफ़ा नमाजी गुजरा है, नमाज पढ़ने वाला गुजरा है? अगर दूसरा टुकड़ा जमीन का कहता है हाँ, मुझ पर एक अल्लाह का जिक्र करने वाला सुबह की फज्र की नमाज पढ़ने वाला गुजरा है, तो फिर जमीन का ये हिस्सा जिस पर कोई अल्लाह के नबी का गुलाम यानी नमाजी नहीं गुजरा है, ये मायूस हो जाता है, रश्क करता है, काश मेरे सीने पर भी कोई गुलाम मुस्तफ़ा कदम रख के गुजर गया होता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। और फिर जमीन के उस टुकड़े से कहता है ये टुकड़ा कि तुझे मुबारक हो कि तेरे सीने पर एक नमाजी का कदम गुजरा है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फजीलतें किसकी वजह से मिली हैं? हुजूर की वजह से मिली है। नमाज कौन लाया? हुजूर लेके आया है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान। हम हुजूर के गुलाम बन करके नमाजी हो जाएं तो हमारी फजीलत ये है कि जमीन का टुकड़ा अपने सीने पर हमारा कदम लेने में फख्र महसूस करता है। सुभान। दुनिया घास डाले या न डाले, दुनिया हमें इज्जत और तौकीर से नवाजे या न नवाजे, कोई अपनी निगाहों में हमें बसाए या न बसाए, हमें नजर आए या न नजर आए, लेकिन जमीन का टुकड़ा फख्र महसूस करता है कि गुलाम मुस्तफा के कदम मेरे सीने पे आ जाएं। ये क्यों ऐसा है? सिर्फ हुजूर की बदौलत है और हुजूर की गुलामी की बदौलत है। गुलाम मुस्तफा बन जाएं, जमीन का हर जर्रा तुम्हारा गुलाम है और तुम्हारे लिए दुआएं। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, बहरहाल ये तो इब्तिदाई बात थी, मैंने बता दिया। ये दुनिया है, दुनिया में ये मकाम जिधर गुलाम मुस्तफ़ा, मैं आलिम की बात नहीं करता, मैं वली की बात नहीं करता, मैं गौस और कुतुब अब्दाल की बात नहीं करता, मैं फर्दियत की बात नहीं करता, किसी कुतुबुल इरशाद की बात नहीं करता, एक मामूली से गुलाम मुस्तफ़ा की बात करता हूँ। जरा बोले ना, गुलाम मुस्तफ़ा की
की क्या शान है ये कोई समझ नहीं सकता, तो फिर मुस्तफा की शान क्या है उसे कौन जाने, जरा बोलिए। सुभान अल्लाह। उसे तो कोई नहीं समझ सकता बेशक। कि गुलामे मुस्तफा की शान इतनी बुलंद है कि हम और आप नहीं समझ सकते। फिर एक आम गुलामे मुस्तफा की शान जब इतनी बुलंद है, तो हुजूर का लाडला जो बेटा गौसे आजम हो उसकी शान हुजूर जाने, जरा बोले। सुभान अल्लाह। हमें मालूम नहीं है। हाँ, तभी आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह, क्या बात। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात, आपने देखा दुनिया में हुजूर के गुलाम बनकर रहे तो आपकी कदर कीमत क्या है, ये अलग एक मुस्तकिल टॉपिक है। अगर इस पर तकरीर की जाए तो पूरी रात खत्म हो जाए, लेकिन गुलामे मुस्तफा की शान बयान न हो पाए। ये मैं अपनी हैसियत के मुताबिक बात कर रहा हूँ। हजरात अहले इल्म तो इस पर दफातर के दफातर लिख सकते हैं हजरात, लेकिन कयामत में भी अल्लाह हमें वो शान अता फरमाएगा जो दूसरे नबियों की उम्मतों को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हुजूर की वजह से, जरा बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात थोड़ी सी निकली, आप समझेंगे ना कि हमारी कीमत क्या है, हम किस लायक हैं, तो फिर जो हमारे लायक नहीं है हम उसके करीब नहीं जाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम जब ये समझ लेंगे कि हम किस लायक हैं तो अपने लायक काम करेंगे, नालायक काम हम नालायक बनकर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बोले नहीं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, आपको सोने और चांदी की कद्र मालूम है तो बताओ, सोने को कोई घूर पे डालता है डस्टबिन में? नहीं। रोड पे ऐसे फेंक देता है अंडे के छिलके की तरह? नहीं, बड़ी हिफाजत के साथ लाकर दर लाकर में खूब छुपा करके, दुल्हन तो क्या सजाई जाएगी जैसे उसे छुपा करके अंदर रखते हैं। क्यों? आप उसकी कद्र जानते हैं, जानते हैं कि सोना किस लायक है, इसी लायक है कि इसे छुपा कर रखा जाए और सीने से लगा के रखा जाए। लेकिन गोबर कभी आप अंदर रखें अलमारी के? बोलो नहीं। तो जब पहले अपनी कद्र पहचानेंगे तो आप भी वो काम नहीं करेंगे जो आपके लायक नहीं है, फिर आप शराब के अड्डों को कायम नहीं करेंगे। ये उसी तरह हुआ जैसे सोने को गोबर में डाल दिया जाए। मेरे अजीजों, हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारा काम शराब के अड्डों को कायम करना नहीं, हमारा काम आशिक़ मुस्तफा बनकर, मस्जिद का नमाजी बनकर, मस्जिद के मिहराब व मिंबर को सजाना। ये सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अपनी कद्र समझें, जी जी, अपनी कीमत समझें, फिर हम ये समझेंगे कि हमारे लायक क्या है। क्या हमारे लायक है कि 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल देखें, गंदी वीडियोस देखें, मोबाइल 4 मरतबा 5 मरतबा सीने पे गिरे या बैटरी खत्म हो जाए तब सोएं? नहीं, हमारे लायक ये नहीं है। हमारे लायक ये है कि ईशा की नमाज पढ़कर अल्लाह का जिक्र करके सो जाएं। हुजूर ने फरमाया, जो ईशा की नमाज जमाअत के साथ पढ़कर सोता है, ये सिर्फ इसी उम्मत को फजीलत है। बात आई है कि हुजूर की वजह से हमें क्या कुछ मिला है। मिशकात शरीफ की हदीस में मेरे सरकार ने फरमाया कि अगली उम्मतें वो अमल करती थी तब उन्हें सवाब दिया जाता था, वो काम करें तब उन्हें अज्र दिया जाता था, वो मेहनत करें तब उन्हें उसका फल दिया जाता था। मगर मेरी वजह से अल्लाह ने उम्मते मुहम्मदिया पर यह करम फरमाया कि ईशा की नमाज पढ़े, ईशा का सवाब मिल गया, मगर ईशा की नमाज जमाअत के साथ पढ़ करके फिर ये सो जाए, कोई और काम न करे, सो जाए खर्राटे लेकर के सोए, सोता रहे। सोना इबादत नहीं है, सोता रहे। सोना रियाजत नहीं है, सो जाए। ये सोना कोई तस्बीह नहीं है, सो जाए। सोना कुरान की तिलावत नहीं है, सो जाए। ये नमाज नहीं है, लेकिन ईशा की नमाज पढ़ करके सो जाए और फज्र में वक्त से उठ करके हाजात से फारिग हो करके फज्र की नमाज भी जमात से
पढ़ ले तो ईशा और फज्र के बीच में जितना गैप है अल्लाह इसे भी इबादत में लिख करके बगैर किए अल्लाह अजर अता फरमाता है। ये मुस्तफा की उम्मत में होने की वजह से हमें अजर, क्या कहने, सुभान अल्लाह, बगैर किए वाह, मिल वाह, रहा है ये वाह, हुजूर की वाह, वजह से। जरा बोले ना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो बगैर किए मिल रहा है ये किसकी वजह से? सब लोग बोलो किसकी वजह से? हुजूर की वजह से, हुजूर की माशाअल्लाह। वजह से। ईशा की नमाज में 15-20 मिनट टाइम लगता है, फजर की नमाज में 10-12-15 मिनट लगता है, बाकी घंटों आप सोए। ये जो घंटों सोते रहे, 4 घंटा 5 घंटा, इसमें आपने कुछ नहीं किया, मगर हुजूर के गुलाम बनकर सोए तो पूरी रात गुलामी मुस्तफा में लिखकर पूरी रात इबादत बना दी गई। जरा बोले, पूरी रात क्या बना दी गई? इबादत। ये सिर्फ हमें हासिल है हुजूर की बदौलत कि हम हुजूर के गुलाम हैं। किसके गुलाम है बोले? हुजूर के गुलाम। ये आप नहीं समझ पा रहे। हम हो गए दुनियादार, इसलिए दुनिया की बातें ज्यादा समझ में आती हैं, लेकिन जो दीनदार हैं उन्हें पता है कि ये कितनी बड़ी फजीलत है कि बगैर किए रब देता है। जरा बोले, सुभान अल्लाह। अच्छा आपने कुछ नहीं किया है, आप बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए कारी जाकिर इस्माइली साहब आपको गूगल पे कर दें बगैर किसी मेहनत के, बताओ खुशी होगी कि नहीं होगी? खुश हो जाएंगे कि नहीं? 2 रुपया फ्री मिले तो इतने खुश हो जाएंगे कि ईद में उतनी खुशी नहीं। खुश हो जाएंगे कि नहीं? मान लो कि 10,000 रुपए कारी जाकिर साहब, वैसे अल्लाह ने इनको दिया है, 10,000 भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये 10,000 रुपए आपको पेटीएम कर दें, आपने कोई काम नहीं किया, इसे मोहब्बत में पेटीएम कर दें आपको, तो फ्री में मिला है, खुश होंगे कि नहीं होंगे? बहुत खुश होंगे। आपको पता नहीं पूरी रात इबादत करने में अल्लाह कितने लाख नेकियां आपके खाते में ट्रांसफर करता है। ये हुजूर की बदौलत है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अगर दीनदार होते तो मचल जाते, तड़प जाते कि अल्लाह बेकिए हुजूर की वजह से फ्री में अता फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या कहने से, बेशक। हाँ, ये तो दुनिया में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है बोलो? दुनिया में। एक हदीस शरीफ सुन ले, उसके बाद मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं। अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, जो आयत मैंने पढ़ी है मैंने उसे टच ही नहीं किया। क्यों कारी? ऐसा ही है ना। ये कारी तनवीर साहब माशाअल्लाह हमारे इलाके के हैं, बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, बड़े करम फरमा हैं। ये हमारे सीनियर हैं, हाँ फक्काल हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में अल्लाह पाक बेपनाह बरकतें आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सबकी उम्रों में, मैंने पहले ही कहा, अल्लाह पाक हर सुन्नी की उम्र में, इल्म में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। गौसे आजम के तुफैल अल्लाह पाक हर बला, हर मुसीबत को तमाम सुन्नियों से दूर फरमा दे। आमीन। तवज्जो करिए। अब क़यामत का मैदान होगा। क़यामत के मैदान में थोड़ी सी तवज्जो करिए। मैं आपका मिजाज ही देख रहा हूं, मिजाज आपका बन जाता है तो मैं थोड़ी देर टच करूंगा, वरना मिजाज बनाते बनाते ही मिजाज खत्म करके और तकरीर खत्म कर दूंगा। तवज्जो करिए। बातें चूंकि हुजूर की हैं, मैं इल्म को रुस्वा नहीं करता जी। मैंने मसला पढ़ा है बहार शरीयत में, सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि अगर कोई मालदार सेठ आलिम को हकीर जाने, आलिम को कमजोर जाने और आलिम दीन को वो कमतर जाने और सोचे कि आलिम मुझे सलाम करे, तो आलिम के ऊपर जरूरी है कि उस वक्त वो इल्म दीन की कद्र करे और उस सेठ को, मालदार को सलाम न करे, ताकि इल्म की कद्र न घटे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहते ये मसला है क्या? तो ऐसे शख्स को आलिम दीन सलाम करे, ये हराम है। क्या है बोलिए? हराम है। क्योंकि अपनी कद्र नहीं बढ़ानी है, उसके सीने में जो कुरान और हदीस का इल्म है उसे इल्म को रुस्वा नहीं करना है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं। कभी ऐसा हो जाए तो बदगुमानी न करें, ये समझें कि आलिम पर डबल जिम्मेदारी है, अपनी भी हिफाजत करना और सीने में जो कुरान और हदीस का इल्म है उसकी भी हिफाजत करना। माशाअल्लाह, क्या कहने जरूरत, दोनों की हिफाजत करना जरूरी है।
समझ गए ना? परेशान ना हुआ करें। अल्लाह का शुक्र है कि आप उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जरा बोले ना, मुस्कुरा के बोले ना। सुभान अल्लाह। मसला था, मैंने बता दिया। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं जानता पहचानता ही नहीं हूँ, किसी को टारगेट क्या करूंगा। लेकिन सच्ची बात सुनना चाहिए और सुनने का जज्बा रख करके उस पर अमल भी करना चाहिए। अरे वाह, समझ पा रहे हैं कि नहीं? बेशक बेशक। कमतर तो किसी जर्रे को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की जात वो है, वो चाहे तो जर्रे को हम दोषे सुरैया कर दे, सुभान और अल्लाह। चाहे तो फिर आसमान को जमी बोझ कर दे। ये उसकी कुदरत और ये उसकी शान है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हाँ, अपने आप को हमेशा कमतर समझना चाहिए और झुक करके रहना चाहिए। मेरे सरकार ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे अपने कर्म से बुलंद फरमाता है। आए है, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसे अपने कर्म से बुलंद बुलंद फरमा देता है। और जो अपने आप को बुलंद समझता है अल्लाह उसको पस्त फरमा देता है। आपने देखा, शैतान ने कहा कि मैं बेहतर हूँ, जी आदम के आगे नहीं झुका, जी तो टांग पकड़ करके जन्नत से बाहर कर दिया गया जी जी। और हमेशा के लिए फराडियों का सबसे मौलिम अव्वल बना दिया। अल्लाह। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी जी। और फरिश्ते झुक गए तो अल्लाह ने उनकी इज्जत और तौकीर में 4 चांद लगा दिए और मर्तबा बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। तो झुकने में, अल्लाह की बारगाह में तवाज़ु और इंकिसारी, इसमें बड़ी फजीलत है। हमें और तुम्हें बंदा बनकर रहना चाहिए। क्या बनकर रहना चाहिए? बंदा बनकर। बंदा बनकर। वो हदीस शरीफ पढ़ने के लिए बीच में 20-25 मिनट निकल गए। बहुत देर से पढ़ना चाहता हूँ, अभी पढ़ ही नहीं पाया। अब सुन लीजिए, मेरे मुंह से ये बात निकल गई। थोड़ा अपना मिजाज है कि मैं बगैर दलील की कोई बात नहीं करता, जी क्योंकि मेरी तकरीर के बाद फिर कोई होटल पे तकरीर करे ये मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि इल्म रुस्वा न हो, जब आलिम की तकरीर हो जाए तो फिर आलिम की इत्तिबा करके हमारा नौजवान होटल पे तकरीर न करे, बल्कि आलिम की कुरान और हदीस की बात सुनकर वो अमल करके गुलाम मुस्तफा बने। आए है, सुभान अल्लाह, क्या कहने हज़रत। इसलिए वाह। बगैर प्रूफ के मैं बात नहीं नहीं करता। करता हूँ जी। मेरे मुंह से ये बात निकली कि हुजूर की वजह से हमें दोनों जहान में नेमतें मिली हैं। आपने देखा, दुनिया का हर जर्रा हुजूर की बदौलत बना और हुजूर के लिए बनाया है। बेशक बेशक। क़यामत में भी अल्लाह पाक हमें वो शान अता फरमाएगा, हुजूर की उम्मत को वो शान अता फरमाएगा जो दीगर अंबिया की उम्मत को नहीं मिलेगा। ये तवज्जो करिए। अब कद्र समझें। एक हदीस शरीफ में पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी तकरीर शुरू करता हूं। क़यामत का मैदान होगा। क़यामत के मैदान में, महशर के मैदान में जितने जन्नती होंगे टोटल, उन तमाम जन्नतियों की लाइनें लगाई जाएंगी, उनकी लाइनें बनाई जाएंगी। आप बताएंगे कितनी लाइनें होंगी? तवज्जो इधर, कोई बताएगा? बताओ, कारी जाकिर साहब से 500 रुपए इनाम दिला दूंगा। अरे मुझसे ले लियो। कितनी लाइनें होंगी जन्नतियों की? आपको खूब पता है इस्लाम के बारे में। उलमा की जरूरत यहां भी आपको है, और उलमा की जरूरत हमने पढ़ा है कि जन्नत में भी लोगों को पड़ेगी। जरा बोले ना, बोले ना यार। तवज्जो रखिए इधर, भले 12 बज के कुछ मिनट हो चुके हों, आप इधर तवज्जो रखिए। अपनी निगाहों में वो मंजर रखिए कि जन्नतियों की लाइनें बनाई जा रही होंगी। काश ऐसा हो जाता कि उन्हीं जन्नतियों की लाइनों में हमें भी लगा दिया जाता। जरा मचल के बोलेंगे, दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको उन्हीं लाइनों में खड़ा कर दे। तमाम सुन्नियों को अल्लाह उन्हीं जन्नतियों की लाइन में, उन्हीं की फहरिस्त में मुंदरिज कर दे। आमीन कह लीजिए, आमीन कह लीजिए। ये रात का दूसरा पहर है, आमीन कह लीजिए। हजरात, ये मामूली बातें नहीं हैं, ये दुनिया है। अंदाजा कीजिए, ये महशर का मैदान है। यहां जो कुछ भी आपने दुनिया में किया है वो सब आपसे पूछा जाएगा, और हर जर्रे, हर लम्हे का आपसे हिसाब लिया जाएगा। और उधर से फरमाने रब्बी होगा,
वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों छंट जाओ, ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, तुम अलग हो जाओ, यहां बिल्कुल अलग हो जाओ। और जन्नतियों को छांट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। अब जन्नतियों की लाइनें बनाई जाएंगी। अब जन्नती जो होंगे वो सिर्फ हुजूर के उम्मती जन्नती नहीं होंगे, बल्कि तमाम अंबिया के मानने वाले, उनके सच्चे गुलाम, ये सब जन्नती होंगे। हजरत नूह की उम्मत जो उनके सच्चे मानने वाले हैं वो भी जन्नती होंगे। हजरत लूत के सच्चे मानने वाले, हजरत लूत की उम्मत के लोग भी जन्नती होंगे। हजरत जकरिया की उम्मत के लोग भी जन्नती होंगे। हजरत यहया की उम्मत के लोग भी जन्नती होंगे। और हमारे सरकार के उम्मती भी जन्नती होंगे। तो जो टोटल जन्नती होंगे इनको लाइनों में खड़ा किया जाएगा। अब मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, सियाह सित्ता की हदीस है, मेरे सरकार ने फरमाया, अहलुल जन्नती शुरून व मियतु सफ, तमाम जन्नतियों की जो लाइनें बनाई जाएंगी, मेरे मुस्तफा 1450 बरस पहले फरमा गए कि ऐ लोगों, जो आमिना के लाल की निगाहें देखती हैं वो जहान की नहीं देखती। लाइन कयामत में लगेगी, मैदान महशर में लगेगी। और मुस्तफा फरमाते हैं, लोगों सुनो, जन्नतियों की जो टोटल लाइनें लगेंगी वो तुमको मालूम नहीं, मगर तुम्हारे सरकार को मालूम है। वो 120 लाइनें होंगी। कितनी लाइनें होंगी याद रखोगे ना इंशाल्लाह? कितनी लाइनें होंगी? 120। अच्छा, हुजूर का इल्म देखें, 1450 बरस तकरीबन पहले हुजूर ने फरमाया, अभी कयामत नहीं आई, कयामत आएगी। फिर उसके बाद एक लंबा पीरियड गुजरेगा, फिर लोग कब्रों से उठेंगे, महशर का मैदान लगेगा, फिर वहां पर हिसाब शुरू होगा। और जब हिसाबो किताब हो जाएगा, जन्नती और जहन्नमी ये अलग कर दिए जाएंगे, फैसला हो जाएगा, तब जन्नतियों की लाइन लगेगी सबसे लास्ट में। तो कयामत का जो फाइनल मामला है, मेरे सरकार उसे भी देख रहे हैं। जरा मचल के बोले 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 ना यार, बोले। मेरे सरकार उसे भी देख रहे हैं। अब अगर कोई साहब कहे कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उन्हें हदीसों की खबर नहीं है। पहले उन्हें हदीस पढ़ना चाहिए, फिर अपना लब खोले मुस्तफा के बारे में। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। तुमको इल्म की खबर नहीं है, वरना ये कहते ही नहीं कि हुजूर को खबर नहीं है। हुजूर पीठ पीछे की क्या, तुम्हारी पुश्तों की खबर हुजूर को है। जरा मचल के बोले, तुम्हारी पुश्तों की खबर हुजूर को है। अब देखिए तवज्जो रखिए। मैं चाहता हूं कि कुछ कीमती बातें आप तक पहुंच जाएं। कुर्सी ढकेल तकरीर कर लेना बहुत आसान, लेकिन आपके जहन में कोई बात ढकेल देना ये बहुत मुश्किल काम है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, आप बातें समझ जाएं, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारे और आपके प्यारे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो जन्नतियों की लाइनें लगेंगी, वो तमाम और टोटल लाइनें तमाम नबियों की उम्मतों के जो जन्नती होंगे, उन सब की लाइनें 120 लाइनें होंगी। अब हुजूर की उम्मत की कितनी लाइनें होंगी और दूसरे नबियों की उम्मतियों की कितनी लाइनें होंगी, ये देखना है। जरा बोले ना यार, बोले ना सुभान अल्लाह। बात तो खत्म हो गई, 120 लाइनें होंगी, मगर मेरे सरकार को तफसीली इल्म अता फरमाया गया। मेरे सरकार को कितनी डिटेल मालूम है। अब मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, तमानून मिन्हा मिन हादिहिल उम्मा वारबगून मिन साइरिल उमम। ऐ लोगों सुनो, 80 लाइनें सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल मोहम्मद अरबी की उम्मत की होगी, और 40 लाइनों में तमाम नबियों की उम्मतें। 40 में तमाम नबियों की उम्मतें, और 80 लाइनें सिर्फ हुजूर के चाहने वाले, हुजूर की उम्मत की लाइनें। हजरात आप अंदाजा कर लीजिए कि हुजूर की वजह से अल्लाह पाक ने हुजूर की उम्मत को सबसे ज्यादा जन्नती बनाया है।
सबसे ज्यादा हुजूर के चाहने वाले हुजूर के गुलाम जाएंगे जन्नत में, और जाएंगे भी तो इस शान से जाएंगे। दूसरी हदीस में मेरे सरकार ने फरमाया, मफ़हूम रिवायत है, हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्ना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, शान ये होगी कि ये 80 लाइनें जो मेरी उम्मत की होंगी, ये जब तक जन्नत में एंट्री न कर ले तब तक किसी नबी के उम्मती पर जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। सबसे पहले भी हुजूर की उम्मत जाएगी, सबसे पहले एंट्री हुजूर की उम्मत की होगी। कहां? जन्नत में। सब लोग बोले ने कहां? एक बार कह लो, बड़ा मुबारक लफ्ज है। कहां? जन्नत में। सबसे पहले एंट्री किसकी? हुजूर की उम्मत की। तो सबसे पहले जन्नत में कदम रखने का जो मौका मिला है कयामत में, ये शान अल्लाह ने पूरे महशर में जो उम्मत मुस्तफा को अता किया है, वो मुस्तफा की वजह से अता किया है। तभी तो हम कहते हैं, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। और आला हजरत चाहे के सुभान अल्लाह तो बोलने लगे, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। तो हुजूर पर फिदा होने का मकाम यह है कि अल्लाह ने दुनिया में भी और आखिरत में हर जगह हुजूर तो हुजूर हैं, हुजूर के चाहने वालों को भी अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है। हुजूर के चाहने वालों को भी अल्लाह ने बेमिसाल बनाया। और ये 1.5 किताब पढ़ने वाले कहते हैं हुजूर हमारी तरह हैं। हुजूर तक तो पहुंचो बाद में, पहले हमसे मुलाकात करो, ये देखो कि हुजूर के चाहने वालों की मिसाल कहां है। ये मुझे पढ़ के बताओ। पूरी बुखारी का मुताला करो, मुस्लिम पढ़ लो, अबू दाऊद पढ़ लो, तिरमिजी पढ़ लो, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ लो, तुम मुवत्ता इमाम मालिक पढ़ लो, मुवत्ता इमाम मोहम्मद पढ़ लो, जितनी मुतदावल हदीस की कुतुब है सारी पढ़ लो, पूरा कुरान पढ़ लो। मुझे बताओ, हुजूर से जिसकी निस्बत हो गई उसकी तरह अल्लाह ने किसको बनाया है? जब हुजूर के चाहने वालों की अल्लाह ने मिसाल नहीं बनाई तो मुस्तफा की मिसाल क्यों ढूंढते फिरते हो? अल्लाह ने तो उन्हें बेमिसाल नबी बनाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये कुरान और हदीस की रूहानियत है। कुरान और हदीस का बिल्कुल रूहानी माना है कि हुजूर की तरह तो दूर की बात है, हुजूर से जो टच हो गया उसकी तरह कोई नहीं है। जरा बोले ना समझ, उसकी तरह कोई, हुजूर की उम्मत की तरह कोई उम्मत नहीं है। हुजूर की बीवियों की तरह किसी की बीवी नहीं है। बोलो, किसी की बीवी नहीं है। हुजूर के मदीना की तरह कोई शहर नहीं है। जरा बोले ना यार, हुजूर के मदीने की तरह कोई मदीना, मदीना का माना शहर, कोई शहर नहीं है। हुजूर के घर की तरह कोई घर नहीं है। हुजूर जहां पैदा हुए मक्के में मक्का की तरह कोई शहर नहीं है। जरा बोले नहीं यार। अल्लाह ने उसकी कसम खाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मुझे शहर मक्का की कसम इसलिए है कि मेरा महबूब पैगंबर इसमें पैदा हुआ है। जरा बोले ना यार, बोले ना सुभान अल्लाह। तो हुजूर की तरह जो ढूंढना बाद में, पहले हुजूर से जो टच है उनकी तरह मुझे पढ़ के बताओ। पहले पढ़ो, आगे बढ़ो, उसके बाद बोलो तुमने हुजूर को जाना ही नहीं। मैं कहता हूं जान तो कोई नहीं पाएगा हुजूर की शान क्या है, तुमने हुजूर को माना ही नहीं। अगर हुजूर को मान लेते तो इस तरह की बात ही नहीं करते। हुजूर की शान कौन जाने? हुजूर की शान तो कोई बयान भी नहीं कर सकता। हुजूर की शान इतनी बुलंद है कि कोई बयान, बोलो कोई बयान
नहीं कर सकता। पूरा कुरान नाते मुस्तफा है, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। पूरा कुरान नाते मुस्तफा है, पूरा कुरान अखलाक मुस्तफा है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाहिरा हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, कैफा काना खुलुकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने पूछा कि हजरत आयशा से कि हुजूर का अखलाक क्या था। पूछने वाले ने पूछा तो हजरत आयशा ने फरमाया, काना खुलुकुहुल